फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स को रिकॉल करते हैं कि हमने फोर्स पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होती है। फोर्स इज़ एन एक्शन दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स मोशन, डायरेक्शन और शेप। फोर्स आपका जी ऐसा एक्शन किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अप्लाई होती है तो उसका मोशन चेंज होता है, मोशन, उसका डायरेक्शन और शेप चेंज करती है। इट इज़ अ पुश और पुल। आप पुश और पुल करने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल होता है। फोर्स कैन एक्सेलरेट और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ब्लड से आप बॉल लेते हैं, उसको आप फोर्स के साथ थ्रो करते हैं तो उसकी क्या है, स्पीड एक्सेलरेट हो जाती है। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन एंड इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट शेप। लेट्स से आप एक रबर बॉल लेते हैं, ठीक है। आप उस रबर बॉल को आप जब प्रेस करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप उस फोर्स को वहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, आप प्रीवियस डिफॉर्मिंग फोर्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हटेगी वो अपनी वापस शेप रिटेन कर लेता है। फोर्स का फॉर्मूला है जी मैस इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, और यूनिट आपका न्यूटन n है। और फोर्स एक आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस को हम समझने के लिए पैरेलल लाइन को समझते हैं। पहले आपने पैरेलल लाइन देखी हुई है। पैरेलल फोर्सेस को कहेंगे, लेट्स से मैं कहती हूँ एक लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स ये है, ठीक है, और एक लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स ये है, ठीक है। आई कैन से दैट कि ये दोनों क्या हैं जी, पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक है। पैरेलल कैसे हैं जी, उनका जो आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, सेम है, डिस्टेंस इनका सेम है, ठीक है। और आपकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो आप देखेंगे द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन सेम डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। सेकंड क्या है जी, और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो सेम डायरेक्शन में जो है एक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इनको हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, लेट से मैं आपसे कहती हूँ हमारे पास क्या है जी, एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर जी हमारे पास क्या है जी, एक बॉल, लेट से 2 बॉल है हमने रखी, यहाँ एक बैग ऑफ एप्पल है, ठीक है, उसके अंदर 2 एप्पल या 2 बॉल कह लें, ठीक है। अब इनके ऊपर जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है इनकी फोर्स की क्या होगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल कैसे होंगी, एज यू कैन सी उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या है जी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम आते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल तो होगी, ये देखें, ये पैरेलल तो है, ठीक है, ये पैरेलल तो है, बट उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेट से एक बॉल लेती हूँ मैं, ठीक है, वही बॉल या कोई एप्पल या कोई भी चीज़ लें, उसको आप स्ट्रिंग के साथ हैंग कर दें, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग लेंगे और उसके साथ कर दिया आपने, इसको हैंग कर दिया, ठीक है। अब एक तो होगी जी ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ जो एक्ट करिए नीचे वाली डायरेक्शन में, और सेकंड आपकी होगी जो स्ट्रिंग के अंदर आपके पास टेंशन है, जो स्ट्रिंग में आपकी टेंशन आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, अपवर्ड है, ठीक है। और जबकि हमने ग्रेविटी की बात की उसकी क्या है जी, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये पैरेलल फोर्स अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, ठीक है, जो पैरेलल तो है बट देयर डायरेक्शन आर नॉट सेम। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा जी, हेड टू टेल रूल के थ्रू आपने उनको फोर्सेस के वेक्टर्स को ऐड करना है। द प्रोसेस इन विच 2 और मोर वेक्टर्स आर एडेड टू गेट अ सिंगल वेक्टर या मीन्स रिजल्टेंट इज नॉन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, फोर्सेस को, जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, एक्ट कर रही हैं, उनको क्या करते हैं जी, एक रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर या एक रिजल्टेंट फोर्स हमें पास आती है उसको ऐड करके, उसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, ये कैसे करते हैं हम, हमारे पास ग्राफिकल मेथड है इन विच 2 और मोर वेक्टर्स आर एडिड इन सच अ वे, आपने ये याद रखना है, दैट हेड ऑफ फर्स्ट
वेक्टर इज जॉइंड विद, कि जो वेक्टर हमारे पास, लेट से मैं कहती हूँ ये हमारे पास फोर्स है फर्स्ट, ठीक है। अब ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका जो हेड है, ठीक है, इज जॉइंड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर की टेल से जॉइन करना है आपने। ये लेट से हमारे पास सेकंड वेक्टर है, इसकी टेल से ज्वाइन करना है आपने इसको, ठीक है। एंड हेड ऑफ सेकंड विद टेल ऑफ थर्ड, ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी फोर्सेस है उसको हम ऐसे ही ग्राफ में ऐड करेंगे। अभी आपकी जो बुक पर एग्जांपल दी हुई है उसकी तरफ आते हैं। एग्जाम्पल है आपकी, लेट अस एड थ्री फोर्स वेक्टर्स F1, F2 एंड F3 हैविंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ 200 न्यूटन, 300 एंड 250 एक्टिंग एट एंगल ऑफ 30, 45, 60 विद एक्स एक्सिस, ठीक है। बाय सेलेक्टिंग सूटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वी कैन ड्रॉ द फोर्स वेक्टर्स एज शॉन। अच्छा, उसने कहा है जी आपके पास तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्स वेक्टर्स हैं, F1, F2 एंड F3। F1, F1, F2 एंड F3, तीनों के पास अपने एंगल्स भी क्या हैं, डिफरेंट। और हमने अभी एडिशन और रूल पढ़ा था, हेड टू टेल रूल। हमने कहा था कि फोर्स के जो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास आएगा उसके हेड के साथ हमने सेकंड वेक्टर जो हमारे पास होगा, सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपके पास ग्राफ है जिस पे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब हमने रिजल्ट जो फर्स्ट फोर्स थी F1, हमने उसको 30 के एंगल पे, आपके पास दी होगा 30 के एंगल पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। कहाँ, कितना, हमने यहाँ पे बात किया है कि हमने स्केल, सूटेबल स्केल पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है कि 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास वेक्टर F1 आ गया है, ठीक है। आपने यहाँ पे बात की थी कि 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हम सेट कर लेते हैं, मतलब ग्राफ के ऊपर हम सेट कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। और हमारी फर्स्ट F1 जो थी वो कितनी थी, उसका मैग्नीट्यूड कितना, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन करेंगे तो इसका मतलब वो कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपके पास 2 सेंटीमीटर की F1 हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमने बात की थी हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर जो फोर्स F2 है उसकी वेक्टर का क्या है जी, टेल आके ज्वाइन करेगा F1 के हेड के ऊपर, ठीक है। F2 वेक्टर की टेल कहाँ पे आके अटैच हुई है जी, F1 वेक्टर के हेड के ऊपर, ठीक है। उसका एंगल हमने कितना रखना था जी, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल में जो दी गई है वो क्या है जी, 45। और उसका कितना दे, फोर्स कितनी है, 300 न्यूटन सेकंड वेक्टर की। 300 न्यूटन हमने डिसाइड किया, 100 न्यूटन है जी 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी आपके पास एट 45 एंगल, ये आपके पास F2 आ गया। अब हमने कहा जी वेक्टर सेम वही काम होगा जो F3 हमारे पास फोर्स है, उसका हम क्या करेंगे जी, टेल ज्वाइन करेंगे F2 के हेड के साथ। ये आपका हेड टू टेल रूल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर आपने 60 के एंगल पे जी, यहाँ पर कितनी फोर्स थी हमारे पास, थर्ड वाली थी हमारे पास 250 न्यूटन, ठीक है। इसको 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर बनेगा। यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है सारा ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, रिजल्टेंट निकालना है या एडिशन ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने इन सब को क्या करना है, एक लाइन के थ्रू, ये जो लाइन जा रही है आपकी इसके थ्रू क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो हमारी टोटल कितनी बन रही है, 7.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने इनको ऐड करना है जी, आपने लाइन लगानी है, ठीक है। ये वाली आपने रिजल्टेंट फोर्स की एक रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। आपके पास ये आई 7.1 सेंटीमीटर की, 7.1 सेंटीमीटर तो हमने भी बात की थी 100 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बनेगी 710 न्यूटन, ठीक है। एंड द डायरेक्शन इज एट एंगल 43 विद एक्स एक्सिस।
ये आपका क्या है जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और फोर्सेस जो आपके पास थी उनको हमने ऐड करके हेड टू टेल रूल के थ्रू यहाँ पे हमने ऐड करके क्या निकाली है जी, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, यहाँ पे दो मेन टर्म्स डिस्कस हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लें आप। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ बॉडी रिमेन्स द सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अच्छा जी, रिजिड बॉडी वो है ऐसी बॉडी जिसके दो पॉइंट्स का अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो उनके डिस्टेंस के दरमियान कोई भी फ़र्क ना आए। ठीक है, यहाँ फोर्स अप्लाई करने पर भी उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो सेम के सेम रहें, उनका अंदर कोई भी चेंज ना आए। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास लेट से आपका डोर है। ठीक है, डोर एक रिजिड बॉडी है। सेकेंड आपकी डेफिनेशन है, ड्यूरिंग रोटेशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स्ड सर्कल्स एज शॉन इन फिगर 4.3। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, हमने बात की कि रिजिड बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है जी, रोटेट करती है। वो रोटेट करती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपके पास क्या है जी, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एज वी डिस्कस कि रिजिड बॉडी जो है रोटेट अलोंग फिक्स्ड सर्कल्स। जो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देखें, जो डोर का है रिजिड बॉडी, उसका फिक्स सर्कल जो है हमारे पास हिंजेस हैं। ठीक है, हिंजेस हैं और हिंजेस द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, ये जो लाइन है आपके पास आ रही है, लाइन आ रही है जी जिनको ज्वाइन कर रही थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक गिर्द उसने क्या है जी, डोर ने मूव करना है, रोटेट होगा। में पकड़ लेते। अच्छा जी, आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जी। आपके पास यहाँ एक नट ओपनर है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखें अगर, तो ये हम कहेंगे जी, अगर यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन समझें, लेट से हम कहते हैं ये हमारी क्या है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और यहाँ हम जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करके उसको ओपन करना है, जहाँ जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई होनी है, लेट से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी फोर्स अप्लाई हो रही है। यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नट को वो रोटेट, जब फोर्स अप्लाई करेंगे वो रोटेट होगा, नट ओपन होगा। अब यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ की है, द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जहाँ पे फोर्स कर रही है, एक्ट कर रही है। अच्छा जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉन एज मोमेंट आर्म। ये है जी आपका मोमेंट आर्म ऑफ दैट, ये है आपका मोमेंट आर्म। ठीक है, ऑफ एक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन तक के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको आप कहेंगे जी मोमेंट आर्म ऑफ दैट।